फैयाज अहमद है हिम्मत तो उस आदमी के चेक का किसी बैंक से जाकर के जांच करवा लीजिए। बिस्फी की जनता अगर साथ देगी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। वह गलत आदमी से टकरा गया है, वह गलत आदमी से टकरा गया है, उसके दुकान के शटर को बंद कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे फैयाज अहमद को। निश्चित निश्चित समय आएगा, मिला लीजिए। एक नई बात मैं कह रहा हूँ, आज बुखार लग जाएगा उसको। बताइए बताइए। एनआईआर कोटे में किसको एडमिशन किया है उसकी सूची जारी करे। मंदिर के अरबों की प्रॉपर्टी वो खा गए। मैं धार्मिक न्यास बोर्ड का मेंबर भी हूँ, मैं कागज निकाल रहा हूँ। उसे नहीं कहता हूँ जो मिट्टी में मिला दूंगा। पूरा काला चिट्ठा रखा है। जी जी जी। मंदिर करोड़ों के तिवारी का कहा गया? तिवारी पोखर पर जो महंत था, मंदिर था, उसका जमीन कहा गया? किसने लिखवाया? आने दीजिए समय, और फिर इस बार ऐतिहासिक बहुमत से जीतूंगा। इसीलिए घबराहट है। वो खगरेटा की रैली कितने को पसीना छोड़ा दिया, भाग गया उसका मध्य प्रदेश जेल में। अब इसको बुढ़ारी में लिखल है, वो भी मल्लापुर जाए। उनके किसी संस्था में अंबेडकर जी की जयंती मनती है, उनके किसी संस्था में महात्मा गांधी की जयंती मनती है, उनके किसी संस्था में लोहिया जी की जयंती मनती है। वो इतना बुड़बक है हिंदू, एक एक पैसे का हिसाब होगा। वह गलत डायल में पड़ गया, देगा जवाब। मेडिकल कॉलेज में सब जगह दल, वो इलाज नहीं होने देता है। जो चूंकि सरकारी में इलाज हो जाएगा, हमारे यहाँ जाएगा नहीं। 20,000 का बिल 1 लाख बनाओ और 10,000 छोड़ दो। नहीं समझे? आ गया है समय। वो अच्छे आदमी को न्योता दिया है, उसका न्योता पूर्ण देंगे। 50 वर्ष में बिस्वी में जो नहीं हुआ मैं 5 वर्षों में किया हूँ। हम अब विधायक रहे न रहे, अब जब तक कम से कम 100-200 साल लोग बिस्वी में मुझको याद करेंगे, इतना मैंने कृति कर दी। बीजेपी के फाइव ब्रांड विधायक, हिंदू सम्राट एवं बिहार के योगी हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचोल जी अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। और देखिए, बचोल जी एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि बिस्फी विधानसभा के अंतर्गत एक चौपाल कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें विधायक बचोल जी का जमकर विरोध हुआ। कुछ लोगों ने इनके साथ बदतमीजी की और धक्का मुक्की भी की। इसको लेकर विधायक बचोल की पूरे बिहार में चर्चा हो रही है। हालांकि विधायक जी ने उन लोगों के खिलाफ रहिका थाना में एफआईआर भी दर्ज करवाया है। और सीधा बातचीत करने के लिए बचोल जी हमारे साथ है। क्या हुआ था, आप एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं। बचोल जी, क्या हुआ था उस दिन? कौन थे वो लोग? देखिए, उस दिन तो चौपाल था। प्रभात खबर एक समाचार पत्र है, उसके चौपाल में मुझको बुलाया गया था। और उसके सह प्रायोजक आसिफ जी, जो यहाँ फैयाज साहब रहे हैं 2 बार विधायक और राज्यसभा सदस्य, उनके पुत्र हैं और चुनाव लड़ने की भी उनकी मंशा है। ठीक है। देखिए, मैं फैयाज साहब से ही 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज 10 साल से। पहला क्वेश्चन है कि आपने 10 वर्षों में एमएलए का जो फंड है उसमें आपने क्या किया? ठीक है। दूसरा, उनके संस्था में 25% बीपीएल परिवार को पढ़ाना है, उसकी सूची जारी करें। और तीसरा, वो जब राज्यसभा बन के आए थे तो कहते कि अल्लाह की मेहरबानी से मैं राज्यसभा सदस्य बना। मैंने काउंटर किया था कि नहीं, आप लालू जी और तेजस्वी जी की कृपा से राज्यसभा बने। और जब अभी राज्यसभा में कहते हैं कि अल्लाह की प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड, अब वक्फ बोर्ड पर आया जब समय, तो 9 सांसद हैं आरजेडी के, 5 हैं राज्यसभा में, 4 हैं लोकसभा में, 1 मुस्लिम सांसद हैं। ये नहीं बोले। तो मैं कहता हूं लोगों को कि जो आदमी अल्लाह का नहीं हुआ, तो लालू जी तेजस्वी का नहीं हुआ, आपको नहीं होगा। तो ये बात इनको लगता है, ठीक है, इसका ये जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मैं सच को आंच किया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 50 वर्ष में बिस्वी में जो नहीं हुआ मैं 5 वर्षों में किया हूं, पिछले 5 वर्षों में किया हूं। ऐतिहासिक काम किया हूं, अमरता प्राप्त करने वाला काम किया हूं। हम अब विधायक रहे न रहे, अब जब तक कम से कम 100-200 साल लोग बिस्वी में मुझको याद करेंगे, इतना मैंने कृति कर दी। बहुत बढ़िया काम किया है आपने। निश्चित निश्चित। वो
वहां तो प्रायोजक थे। ठीक है। मुझे जब वो प्रायोजक थे तो मुझे वो नहीं थे तो हमको नहीं रहना चाहिए। वो स्पॉन्सर्ड बाय आसिफ अहमद। आसिफ अहमद वो नहीं है। अब मान लीजिए स्पॉन्सर्ड नहीं है तो हमको छूट के चल देना चाहिए। हाँ। लेकिन सांच को आंच कैसा, मैं जवाब देने लगा। तो इसमें दो आदमी हैं लीडर विदाउट फॉलोअर। एक श्वेतांबर जहाँ है वार्डो मेंबर नहीं बने हैं, और एक मनोज जी हैं। तो कुछ लोग हैं रहिका में जो दूसरे के घास पानी पर जीने वाले लोग, उन लोगों ने थोड़ा विरोध शुरू किया। एक खास वर्ग के लोग फैयाज साहब के पुत्र शाम में भी गए थे रहिका, लोग कहते हैं कि दिन में भी गए थे, खिला पिला करके भेजे थे। वो थोड़ा हम पर हमला करने की कोशिश की, मैंने जवाब भी दिया है, थाना में एफआईआर भी कर दिया है। ये लड़ाई कोर्ट में भी चलेगी और बिस्फी के, अब तो चुनाव है, बिस्फी की जनता अगर साथ देगी तो इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। माफिया है आसिफ अहमद? माफिया नहीं है। माफिया नहीं है तो ये कौन चीज है? ये क्यों नहीं, ये 10 साल का अपना हिसाब एमएलए का क्यों नहीं देगा जब पन्ना पन्ना काम कराए? ये 25% जो बीपीएल परिवार को पढ़ाना है बच्चों को, उसकी सूची क्यों नहीं जारी करेगा? ये मेडिकल कॉलेज में एक नई बात मैं कह रहा हूँ, आज बुखार लग जाएगा उसको। बताइए। एनआईआर कोटे में किसको एडमिशन किया है उसकी सूची जारी करे। वह गलत आदमी से टकरा गया है, वह गलत आदमी से टकरा गया है, उसके दुकान के शटर को बंद कर देंगे। याजम खां यूनिवर्सिटी चलाता था यूपी में, आज प्राण की भीख मांग रहा है। इसका तो कॉलेजे है। इलेक्शन में भी जनता के बल पर और कोर्ट से भी इसको मिट्टी में मिला देंगे, नस्ता नाबूद कर देंगे फैयाज अहमद को। आप निश्चित निश्चित समय आएगा मिला लीजिएगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बहुत बड़ी कल्ले से बोल रहे हैं वो महाराज, कहीं बहुत बड़ी बात क्या है? कितने लोगों पर एफआईआर करवाया है आपने रहिका थाना जो में? 25, 36, 26 था सो, और स्पॉन्सर्ड क्यों नहीं रहा इसमें? और जो उनके प्रतिनिधि गए थे उसका वीडियो है, वीडियो जो लोगों को उकसा रहा है, नहीं समझे? इसीलिए कानून में मुझको भरोसा है, कानून में भी देख रहा हूँ। नहीं तो भारत के न्याय के कानून में इतने पन्ने हैं जो गलत करने वाले चोर उचक्के और लुटेरों के लिए इतना पन्ना कानून का भरा हुआ है जो थाना कोर्ट दौड़ते दौड़ते उसको कल्याण हो जाएगा। देखिए आसिफ अहमद हो या फिर फैयाज अहमद जी, दोनों ये कहते हैं कि हम बचोल से बड़ा हिंदू हैं, हम सबसे बड़ा हिंदू हैं, और बिस्फी में जहां भी कार्यक्रम होता है, कोई पूजा, गणेश पूजा हो, कृष्णाष्टमी हो, तमाम पूजा में आसिफ अहमद रहते हैं, फैयाज अहमद शामिल होते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ा हिंदू मैं खुद हूँ। बचोल जी हमको क्या बोलेंगे? वो खुद हिंदू इसलिए हैं, इसमें दो कारण है। पहला, वो अपने संस्था में कौन पूजा करते हैं? सरस्वती पूजा करते हैं, हमारे संस्था में आकर के वो डिस्टर्ब करते हैं। और जो आदमी जिसका खाता है ना उसका गाता है। चूंकि मंदिर के अरबों की प्रॉपर्टी वो खा गए। मैं धार्मिक न्यास बोर्ड का मेंबर भी हूँ, मैं कागज निकाल रहा हूँ, उसे नहीं कहता हूँ जो मिट्टी में मिला दूंगा। पूरा काला चिट्ठा रखा है। जी जी जी। मंदिर करोड़ों के तिवारी का कहा गया? तिवारी पोखर पर जो महंत था मंदिर था, उसका जमीन कहा गया? किसने लिखवाया? आने दीजिए समय। दूसरी बात, मंदिर कोई हिंदू की तो बात छोड़ दीजिए, उनके किसी संस्था में अंबेडकर जी की जयंती मनती है, उनके किसी संस्था में महात्मा गांधी की जयंती मनती है, उनके किसी संस्था में लोहिया जी की जयंती मनती है। वो इतना बुड़बक है हिंदू, एक एक पैसे का हिसाब होगा, वह गलत डायल में पड़ गया। मतलब बिस्फी की जनता को कितना भी भरमा ले, कितना भी गुमराह कर ले, जनता गुमराह होने वाली नहीं है। निश्चित नहीं है। वैसे वैसे खाओ पका हुआ टहलाऊ माल को जो न सुख में साथ देगा न दुख में साथ देगा। अपना तो मैं एक क्वेश्चन और उनसे पूछता था, वो बीएड कॉलेज से 10 साल में मेडिकल कॉलेज तक चले गए। अब मैं इतना मकान बनवा दिया हूँ स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र, जो उसके मेडिकल कॉलेज के आधा है। देगा जवाब? मेडिकल कॉलेज में सब जगह वो इलाज नहीं होने देता है, जो चूंकि
सरकारी में इलाज हो जाएगा, हमारे यहाँ जाएगा नहीं। 20,000 का बिल 1 लाख बनाओ और 10,000 छोड़ दो। नहीं समझे? आ गया समय, वो अच्छे आदमी को न्योता दिया है, उसका न्योता पूर्ण देंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप में? मेरा जीवन इसी में हुआ है। मैं धनबाद बिस्फी के जनता का है। मैं जिस वार्ड में मेरा जन्म है, मैं वार्ड मेंबर नहीं बन सकता हूँ, और बिस्फी की जनता के बदौलत 2 बार निर्दलीय बना, बीजेपी से बना हूँ, और फिर इस बार ऐतिहासिक बहुमत से जीतूंगा। इसीलिए घबराहट है। वो खगरेटा की रैली कितने को पसीना छोड़ा दिया है, समझे नहीं? वो चंगू मंगू से जो वोट का पैसा खाता है, उस सबसे हम डर जाएंगे? और नहीं डरेंगे, उससे लड़ेंगे, समझे नहीं? मैं बिस्फी के जनता और हिंदू समाज के लिए जीवन दिया हूँ। मैं झोला छाप फक्कर हूँ। आज तक के इतिहास में फक्कर और राजा की लड़ाई हुई है, तो फक्कर जीता है। इसलिए पूरा इतिहास पर मुझको भरोसा है, अपने कॉन्फिडेंस पर भरोसा है। दिन रात गलत करने वाला, चेक का हेरा फेरी फेरी करने वाला, सुनते हैं कि नहीं? किसको कितना दरमा देता है फैयाज अहमद। हमको 1 साल पावर दिया 7 आदमी को बहाल करने का। मैं 2 यादव, 1 ब्राह्मण, 1 सहनी, 1 वैश्य, 1 पासवान, 1 राम को नौकरी दिया हूँ साले भर के लिए। तुम अपने संस्था का किसको नौकरी दिए हो, उसका तुम सूची जारी करो। है हिम्मत तो, है हिम्मत तो। उस आदमी के चेक का किसी बैंक से जाकर के जांच करवा लीजिए। वो देता है 22,000 रुपया और चेक रख लेता है। उस स्कूल में जो भी पढ़ा है, बीएड किया है, उसके गार्जियन से जाकर के पूछ लीजिए। वो जाता है, कहता है हम चेक देंगे, तो नहीं, हमको नगद दीजिए, चेक नहीं लेंगे। इतना गलत आदमी भाग गया उसका मध्य प्रदेश जेल में। अब इसको बुढ़ारी में लिखल है, वो भी मल्लापुर जाएगा। आपको गर्व होता है हिंदू होने पर, हिंदू के लिए काम करने पर? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू होने पर गर्व है। और जो भी सोचता है जिसको गजवा हिंद बना देंगे, उसके मंसूबों को बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर चला देंगे। देखिए, साफ तरीके से बिस्फी विधानसभा से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचोल को आप सुन रहे थे, और फैयाज अहमद के साथ साथ उनके बेटे आसिफ अहमद पर भी बचोल ने करारा प्रहार किया है और कहा है कि बस कुछ दिनों का और वक्त दीजिए, हम फैयाज अहमद का पूरा नामो निशान मिटा देंगे, उनका शटर बंद करवा देंगे। जी हाँ, मधुबनी मेडिकल कॉलेज में जो गड़बड़ी हो रही है, जो माफियागिरी की जा रही है, उसका शटर न गिरा दिया तो मेरा नाम बचोल नहीं। और देखिए, काफी जोश में भी है, और बीएसपी की जनता भी, उन्होंने भी तय कर लिया है कि अगर हमारा विधायक बचोल रहा तो हम लोग बिल्कुल सेफ है, और बचोल जी काम भी कर रहे हैं। देखिए, इनकी छवि जो है वो कट्टर हिंदूवादी छवि रही है, और चाहे आसिफ अहमद कितना भी इनके खिलाफ षड्यंत्र कर ले, कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि बचोल सिर्फ एक नाम नहीं है, बचोल सिर्फ एक विधायक नहीं है, बल्कि वो ब्रांड है, ब्रांड। और इस ब्रांड को हिलाना बहुत बड़ी बात है। आप बने रहिए। मेरा नाम वरुण झा है, आप मीडिया गैलरी देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।